पैरालंपिक्स में 3 बार जा चुके हो, है ना? बिल्कुल। हर तीनों बार आप 4th नंबर पे आए हो। इनफैक्ट आपकी पीएम मोदी सर के साथ एक वीडियो भी है जो वायरल हुई थी, उसके ऊपर अर्जुना अवार्ड विनर हो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो जैवलिन थ्रो में। बिल्कुल। ठीक है, मतलब एक छोटी सी जगह, झुंझुनू जगह से आप आते हो राजस्थान में जो है, और वहां से निकल के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, एशियन गेम्स में खेलना। मुझे थोड़ी सी ना आपकी जर्नी के बारे में सोचना है भाई, कि हम्म। कहाँ से आते हो, हम्म। ठीक है, और आपके साथ जो इंजरी हुई हम्म। वो कैसे हुई, और उसको यूज करके आप जेवलिन में कैसे पहुंचे? जैसे कि मेरा नाम संदीप चौधरी है और मैं एक पैरा जैवलिन थ्रोअर हूँ, जो कि अभी इंडिया के लिए रिसेंटली अभी हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता है। इंडिया ने इतना बड़ा इवेंट कराया तो हमें भी काफ़ी मतलब था कि अच्छा करना है, क्योंकि होम होम ग्राउंड होम स्टेडियम लाइक मेरा जेएलएन से ही मेरी जैवलिन मैंने जर्नी स्टार्ट की है। हम्म। तो यहाँ था कि हाँ कुछ देश ने सरकार ने इतना हम लोगों से उम्मीद रखी है, इतना पैसा खर्च किया है, इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। तो अब हमारा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सभी को प्रेजेंटली ऐसा प्राउड फील कराएं। हम बाहर भी जाते हैं तो यही कोशिश रहती है कि मेडल जीतें। बट इंडिया में था तो ये भी था कि हाँ होम क्राउड में सब लोगों को अलग ही मज़ा आएगा हाँ, हमें। जोश अलग होता है। बिल्कुल अलग रहता है। और कि हाँ ठीक है, फैमिलीज भी लाइव मतलब कभी आज तक मम्मी पापा और परिवार ने कभी लाइव तो देखा ही नहीं इतना बड़ा कंपटीशन, तो मैंने सबको इंसिस्ट किया, घर से गांव से सब लोग आए। हाँ। तो ये था कि सबको प्राउड करने का मौका मिले, मतलब और किसी का मेडल आएगा तब भी प्राउड होगा इंडिया से। बट कि हाँ उनको कभी कभी होता है ना कि माँ बाप ही हैं कि पर्सनल कि हमारे वाले का। हाँ, हमारे बच्चे का तो हो। हाँ, तो फिर अच्छा लगा कि सबके सामने उनको भी प्राउड होने का मौका मिला। उन सब के खुश चेहरे देखे तो हाँ। मतलब एक अलग ही अच्छी फीलिंग थी। हाँ। तो मजा आया मतलब। हाँ। बट आपकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब आप पैदा कहाँ हुए और क्या अपब्रिंगिंग थी आपकी? हाँ, पैदा तो जैसे कि मैं झुंझुनू जिला मेरा और मैं खेतरी तहसील से आता हूँ। हाँ। और कारगिल में शहीद भी सबसे ज्यादा झुंझुनू से ही हैं। हम्म। और जितने भी वार हैं तो मतलब एक बात कहें तो एक लड़ाकों का जिला है झुंझुनू। हाँ। तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ और मेरे दादा पिताजी भाई नाना मामा मामा के बच्चे सब फौज में हैं। सब फौज सब में। फौज के लिए मतलब कर रहे हैं, अपने देश के लिए कुछ कोशिश में है। हाँ। और मैं खेल के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ, बट उनके जितना तो नहीं कर पा रहा, बट फिर भी मेरा भी यही एम है कि मैं भी उन्हीं की तरह देश के लिए अच्छा करता रहूँ। हाँ। तो जब आप बड़े हो रहे थे बचपन में, जब जैसे हम्म। पैदा हुए उसके बाद आप उन सबको आसपास देख रहे थे कि सब फौज में है मेरे, है ना? हम्म। आपका मन नहीं था फौज में जाने का? अरे लाइक मम्मी पापा ने अच्छी स्कूलिंग कराई है, मैं वहीं से पढ़ा हूँ। हाँ। तो तो क्लास में जब टीचर पूछता था कि हाँ भाई तुम्हें क्या बनना है, हाँ। तो कोई बोलता था पायलट बनना है, तुम्हें क्या बनना है, कोई मतलब हर कोई अपना अलग अलग वो बताते थे। तो मेरा तो सीधा आता था क्या बनना है जी सर, फौजी बनना है। हाँ। तो ऐसा ही रहता था। बट मेरा एक्सीडेंट हो गया था बाइक से जब मैं 9th क्लास में था, जो हमारी समर वेकेशंस होते हैं उससे पहले। तो उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मेरे को ये परमानेंट इंजरी हुई है क्या। हम्म। तो उसकी वजह से वो चीज़ें डाइवर्ट हो गई। और मैंने तो एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि मुझे ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा। बट डॉक्टर्स को पता था। कितने छोटे थे आप तब? मैं होगा 12 13 साल का हम्म। होगा, एग्जैक्ट याद नहीं है बट इतने का। फिफ्थ सिक्स क्लास में थे आप? नहीं नहीं, मैं 8th क्लास में 8th क्लास में, अच्छा, हाँ, हाँ। पहले जल्दी स्कूल में चले हाँ। जाती थी ना। हाँ। 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 तो तब ये चोट लग गई थी। उस टाइम मैं वॉलीबॉल खेला करता था चोट लगने के बाद? पहले। अच्छा। मैं अच्छा खेलता था वॉलीबॉल। तो तो डॉक्टर ने देखा कि ये तो मतलब गेम के लिए तो बहुत ही क्रेजी है, पागल है। हम्म। तो उन्होंने मेरे को सच ही नहीं बताया 1 साल तक। तो मैं बेड रेस्ट रहा 1 साल। और आपको पता ही नहीं था कि कि भी परमानेंट मेरे को परमानेंट इंजरी है? प्रॉब्लम है। हाँ, उन बोले बस अब तेरे को इतने दिन बाद तो फिट हो जाएगा, अब तू तेरे दोस्तों से बात कर रहा है ना, हाँ तेरा गेम वेम ऐसे करके मैं तो मतलब लाइक मेंटली एकदम रेडी सा हो गया था कि हाँ तो खेलना ही है तुरंत ही। हम्म। वो वॉलीबॉल ग्राउंड भी मैंने घर पे बना लिया था। तो मेरे सारे दोस्त आते थे, मैं बैठा अच्छा, रहता मतलब था। आप इस टाइम पे इस सिचुएशन में ऑलरेडी परमानेंट सॉर्ट ऑफ डिसेबल्ड थे, हाँ हाँ, और साथ साथ आप वॉलीबॉल कोर्ट भी तैयार कर रहे थे क्योंकि आपको लगता था आप खेलने वाले हो? खेलने वाला हूँ क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जा सकता था। हाँ। उस टाइम में ऐसे हमारे पास गाड़ी तो होती नहीं थी। तो सारे दोस्तों ने वहीं कोर्ट बना लिया। तो लाइक मैं स्ट्रेचर से चलता था। तो घर वाले जब इधर उधर होते थे तो मैं मेरे पैर में प्लास्टर था जो भी था उसको पीछे बांध देता था कमर पे, तो एक टांग से खेलना भी शुरू कर देता था। तो मतलब ऐसा था मैं कि लाइक वो कि हाँ छोड़ना नहीं है, जैसे भी है कर जाओ। हाँ। तो तब खेलता था। धीरे धीरे जब चीज़ें क्लियर होने लगी तो फिर धीरे 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 फिर थोड़ा गेम से इसको वॉलीबॉल को साइड बाय कहना थोड़ा लगा। लेकिन मेरे मन ने नहीं माना था कि नहीं, मैंने सोचा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हाँ। मैं तब से ही मेरा माइंड सेट ऐसा रहता था नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और आज भी ऐसा है, मुझे ऐसे लगता है कि सच में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहने वाली बात नहीं है। हम्म। मैं सच में कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बट जब आप इस पूरे चीज के साथ गुजर रहे थे, जब आपके साथ ये हो रहा था, उस टाइम पे ऐसा लगता था मेरे साथ क्यों हुआ, ये जो नहीं, चोट लगी है मुझे क्यों लगी? इतनी समझ थी नहीं जिस टाइम में लगी थी उस टाइम पे। हाँ। और लाइक मैं थोड़ा सा पॉजिटिव सोचता हूँ।
तो अगर ऐसा हुआ भी होगा तो क्या पता मेरे कम होके रह गई हो दुनिया की, तो मतलब लाइक फुल एम्पुटेशन भी हो जाती है, हम्म। ज़्यादा इंजरी हो जाए तो। मुझे थोड़ी कम होके रह गई कि चलो कम से कम एटलीस्ट मैं वॉक तो कर पा रहा था उसके बाद में, चाहे थोड़ा लिम्प करके, चाहे थोड़ा स्ट्रगल करके। तो मैं ऐसे ही सोचता था हमेशा। हम्म। और मेरे टीचर्स सोचते थे जैसे कि उनको बुरा लगता था, ऐसा कुछ मैंने देखा ही नहीं था पहले कभी स्कूलिंग में ऐसे, कि तो बोलते थे यार इसको तो अभी से ही जैसे कि लाइफ का कितना पेन इस बच्चे को मिल गया है। तो मैं सोचता था नहीं मेरे को क्या पेन मिल गया, मेरे को तो कुछ भी नहीं है। मैं मतलब ऐसे ही सोचता था, नहीं ये तो क्या हो गया, इतनी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। ऐसा क्या है। कोई बोलता भी तो हाँ मैं तो मैं ये भी कर दूंगा, हाँ। तो ऐसा रहता था एकदम रेडी कि हाँ अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, compete करके देखो किसी भी चीज़ में मेरे साथ। हम्म। मैं ऐसे रहता था, मतलब थोड़ा जिद्दी से। हम्म। तो वही चीज़ है कि करने को क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। हम्म। तो इसलिए नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तो क्या हो गया। क्योंकि ऐसे कितने एग्जाम्पल हमारे सामने जो मतलब कितनी प्रॉब्लम्स के बाद भी क्या क्या नहीं कर जाते हैं हम्म। लोग। एम्पुटेशन से हमारी जो मैम है वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई हैं। हम्म। तो ऐसा क्या है, क्या पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए तो एवरीथिंग इज अबाउट माइंड सेट, कि हम्म। हाँ, आप कितना स्ट्रांगली सोचते हो लाइफ के बारे में या फिर चीज़ों के बारे में।